हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स, आपके पर्सन, आपके लवर, वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनके क्या इमोशंस हैं। सो गाइज, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे मस्ट फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313 एंड पर्सनल टैरोट कंसल्टेशन के लिए गाइज आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम मेरा आपको सामने नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जिस पर्सन के लिए आप लोग सोच रहे हो, जो पर्सन आपके माइंड में है, आपका लवर है, आपका पार्टनर है, जो भी है, देखते हैं वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स और इमोशंस हैं आप लोगों के लिए। सो गाइस, रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप अपने हस्बैंड, वाइफ, अपने एक्स, अपने फ्रेंडली पार्टनर, अपने फियोंसी, अपने फ्रेंड, सबके लिए रीडिंग को देख सकते हो। ओके, बट ये क्रश के लिए रीडिंग नहीं है। क्रश के लिए मैं सेपरेट रीडिंग करती हूँ, जब भी करती हूँ। ओके, सो अपने पर्सन पे फोकस रखिए। जो आपके पर्सन आपके माइंड में है, देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या इमोशंस हैं जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव नंबर 18, एंजाइटी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये कार्ड मेरे माइंड में था और आ गया है। अमेजिंग। 18 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव 22 एज हो सकती है, 18 एज हो सकता है आप लोग काफ़ी यंग हो इस टाइम। ये भी सिचुएशन हो सकती है, बट दोनों में से कोई एक भी यंग हो सकता है। देन वी हैव 26 हॉस्टिलिटीज। यस, यहाँ पे ये जो रीडिंग है 30s में मोस्टली यहाँ पे एज हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। एंड बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 3, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। 22, 26, 18, 3 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या इस पर्सन की। सो आपसे जैसे रेजोनेट करेगा आप लोगों ने वैसे लेना है। सो गाइस, कैसा फील कर रहे हैं आप लोगों के पार्टनर इस टाइम। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, एंजाइटी है इस पर्सन को, काफ़ी डिप्रेस्ड है, काफ़ी टेंशन में है, आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहा है। ठीक है, बिकॉज गाइस कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में बैलेंस करना चाहते हैं। आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो, बट ये पर्सन को लगता है कि आप लोग कॉम्प्लीमेंट एक अच्छे से करते हो सकता है एक का वाटर साइन है, दूसरे का फायर साइन हो सकता है। मतलब कंपैटिबिलिटी आप लोगों की बनती है, बट वो आप टोटली एक दूसरे से डिफरेंस, ये एंड yang। ये पर्सन अपने आप को बैलेंस भी कर रहा है इस टाइम क्योंकि काफ़ी टेंशन में है। ये एनर्जी आपकी भी, मुझे लगता है आपकी भी हो सकती है ये फीलिंग्स कि आप परेशान हो सकते हो। ये पर्सन भी आपके साथ बैलेंस करना चाहता है इस कनेक्शन में, एनर्जीज को भी अपने आप को बैलेंस कर रहा है और आप लोग भी बैलेंस करना चाहते हो खुद को, बट परेशान है गाइस ये पर्सन बहुत ज़्यादा। हॉस्टिलिटीज़, ये पर्सन आपके लिए इस कनेक्शन में स्टैंड लेना चाहता है, डिफेंस करना चाहता है और रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल बैरियर्स आ रहे हैं जो आप लोगों को एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं, ये पर्सन उनसे फाइट करने के लिए टोटली रेडी है। ये पर्सन टोटली अदावत दुश्मनी के मोड पे आया हुआ है कि लाइक इस पर्सन को कोई रोकेगा आप लोगों से, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा है। एंजाइटी काफ़ी टाइम से आप लोगों के कनेक्शन में ये पर्सन फेस कर रहा है। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना एक एग्रेसिव एनर्जी है कि रास्ते में जो भी आएगा ये पर्सन उसको चीर देगा, मतलब फाड़ देगा, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। क्योंकि ये आपके साथ फ्यूचर देखता है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैप्पी फ्यूचर देखता है, फील कर रहा है आप लोगों के साथ फ्यूचर बनाने का, ब्लोसमिंग अबंडेंस। लाइक जहाँ पे हर चीज़ ये पर्सन आपको दे सके, फाइनेंशियली स्टेबल दे सके आप लोगों को, मतलब फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और इमोशनली भी ये पर्सन आपको फुलफिल करना चाहता है। क्योंकि आप जो भी चीज़ रास्ते में आएगी ये पर्सन उसका लिहाज नहीं करेगा गाइस, नो नो चांस। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, रफ एंड टफ, हार्श सी लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं। आप लोगों के साथ तो बैलेंस करना चाहता है और परेशान है इस टाइम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फील क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या इमोशंस हैं, और देखते हैं कुछ क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनके लवर की कैसा फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। 3 इयर्स का गैप भी हो सकता है डिफरेंस आप लोगों का आपके पर्सन से। हीलिंग, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। देन वी हैव शेयरिंग, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। गोइंग विद द फ्लो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। थंडरस्टॉर्म, या ये टावर का कार्ड है गाइस, एरिस। देन वी हैव गिल्ट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इनोसेंस, लियो, सन का कार्ड है ये। एग्जॉशन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। देन वी हैव प्रोजेक्शंस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लेवल पे। देन वी हैव द रेबल,
एम्परर का कार्ड है गाइस एरिस एंड बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस अंडरस्टैंडिंग। यस डेफिनेटली गाइस ये पर्सन विक्ट्री चाहता है इस कनेक्शन में, आपको पाना चाहता है। लियो भी इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। दिस पर्सन इज सो पावरफुल, काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी नेम फेम है इस पर्सन का, ठीक है, लोग इसको काफ़ी जानते हैं, या ये पर्सन काफ़ी फेमस हो सकता है, कुछ ऐसा करता है काम, बट ये आपको चाहता है। इसकी एनर्जी काफ़ी पावरफुल है, द रेबल की एनर्जी। ये पर्सन अपने रूल एंड रेगुलेशन पे चलने वाला है, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है इस पर्सन की, एरिस लियो या फायर साइन वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ, बट स्टार साइन कुछ भी हो सकता है गाइस। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, आप लोगों की तरफ आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग, ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड करना चाहता है इस टाइम। ये फील कर रहा है आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, और ये आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, क्योंकि सक्सेस चाहता है ये पर्सन, आप लोगों के पास आना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है आप लोगों को। आप लोग इस पर्सन को हील करते हो और इस पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा, इस पर्सन का हार्ट आपसे कनेक्टेड है और इसके दिल में आप लोग हो, आप इसको हील करते हो, इसीलिए तो ये पर्सन परेशान है आप लोगों के साथ सेपरेशन में, ठीक है। आप लोगों को ये पर्सन आप लोगों के लिए फील करता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मासूम हो, एक बच्चे की तरह आप लोग ने इस पर्सन को चाहा है हमेशा, बट इसने आपके साथ वो चीज़ आप अंडरस्टैंड नहीं की तब, जो कि ये पर्सन अब कर रहा है। सो गाइज ये पर्सन चीज़ों को फोर्स करता हुआ तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, बट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट है आप लोगों को छोड़ने का, आप लोगों के साथ बुरा करने का। इस पर्सन को नींद भी नहीं आ रही, आई फील लाइक दिस। ये पर्सन किसी चीज़ में बड़ी बुरी तरह से मेंटल टेंशन में, मेंटल एग्जॉशन का कार्ड भी है यहाँ पे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, ये पर्सन किस चीज़ में स्टक हुआ है, लाइक ये पर्सन इतनी ज़्यादा सोचता है, नेगेटिव थिंकिंग इतनी हो रही है, यहाँ आपको छोड़ के ये पर्सन इतना पछता रहा है कि इससे बिल्कुल भी ना रहा नहीं जा रहा, ये बहुत कंफ्यूज हो रहा है। प्रोजेक्शंस, ये पर्सन आपके बिना इनकम्प्लीट है, बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम है उनका, इसको समझ नहीं आ रही कि इस पर्सन के साथ ये सब कुछ हो क्यों रहा है। इसने आपको पहचानने में बहुत देर कर दी और बहुत बड़ी गलती की है, उस चीज़ के लिए ये पर्सन अपनी लाइफ में गोइंग विद द फ्लो जा रहा है, बट आपके लिए स्टैंड लेगा ये पर्सन। अगर रास्ते में कोई चीज़ इसको आपके लिए स्टॉप करेगी, देन ये पर्सन उस चीज़ को तोड़ तोड़ के आपकी तरफ आएगा। थंडर बोर्ड का कार्ड है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम आपकी तरफ आने के लिए बहुत मैस क्रिएट करेगा। जिस तरह की भी कोई भी सिचुएशन इस पर्सन को फेस करनी पड़ेगी बुरी, या कोई रोकता है, किसी के साथ झगड़ा होता है तो हो ही जाए, ये पर्सन को उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये गिल्ट में हो नहीं रह पा रहा गाइस। रीडिंग आज की बहुत सारा चेंज है, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी मेंटल टेंशन में है, इसको लग रहा है इस पर्सन को कोई दिमाग से नोच रहा है, इसको खुद समझ नहीं आ रही, चीख चिल्ला रहा है, काफ़ी ज़्यादा डार्क फेस में ये पर्सन अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है, जबकि किसी को नहीं पता। देखने वाले को तो लगता है ये पर्सन की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, बट इनर ये पर्सन खुद क्या फील करता है वो किसी को नहीं पता होता, बिकॉज हर एक पर्सन का ऐसे ही होता है, आपको नहीं पता होता अगला किस तरह से गुजर रहा है या किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। यू गाइज हैव नो आइडिया, ठीक है। हम तो वो देखते हैं जो हमें सामने नज़र आ रहा होता है। सो इन साइड ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, फिर भी ये किसी चीज़ को फोर्स नहीं कर रहा, बिकॉज ऑब्वियसली ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है। आप लोग भी टेंशन में हो सकते हो, आपके साथ शेयर करना चाहता है ये पर्सन अपना लव, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता है, आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि ये पर्सन सक्सेस चाहता है इस कनेक्शन में, आपके साथ यूनियन करना चाहता है। आप इस पर्सन को काफ़ी हैप्पी करते हो, काफ़ी हील करते हो। एक बाउंड जो स्ट्रॉन्ग ये पर्सन आपके लिए फील करता है वो किसी और के साथ नहीं फील कर पा रहा। आपको छोड़ के गया था कि इसका बैलेंस कहीं और बन जाएगा या किसी के साथ ये रह पा लेगा, बट ऐसा हो नहीं रहा गाइस। स्टिल दे आर मिसिंग यू, अवेयरनेस, यस ये पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, दैट्स वाई काफ़ी टफ टाइम से ये पर्सन गुजर है गाइस इस टाइम अपनी लाइफ में। आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है ये पर्सन। टेंशन है बहुत इस पर्सन को, गाइडेंस, यस की पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स, कहीं ना कहीं एंजल इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी ओल्ड लोगों से, या कोई इस पर्सन का वेल विशर है जो इसको सही गाइड करता है, कोई फ्रेंड, ये उससे भी गाइडेंस ले रहा है। टेंशन से बाहर आना चाहता है बस ये पर्सन। हो सकता है किसी एल्डर जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मैन से या ओल्ड वेमेन से ये पर्सन कोई गाइडेंस ले रहा है, उसको गाइड कर रहे हैं उसको राइट डायरेक्शन पे, इसीलिए ये पर्सन को समझ नहीं आ रही, एंजाइटी है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं खुद क्या करूँ, इसीलिए वो किसी से पूछ रहा है ये पर्सन। स्लोइंग डाउन, यस ये आना चाहता है आपके पास, थोड़ा सा बेबी स्टेप में टाइम लगेगा, बट आएगा ये पर्सन आपके पास, प्लानिंग से आएगा गाइज, ऐसे ही मुंह उठा के तो ये पर्सन आपके पास नहीं आएगा, ना आ सकता है। टोटलिटी, यस इस टाइम काफ़ी कन्फ्लिक्ट है आप लोगों का, बट ये पर्सन गाइस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहता है। यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड है, यस ये पर्सन आपके पास आएगा, ट्रैवल भी इन्वॉल्व मुझे लग रहा है, बिकॉज ये पर्सन ग्रोथ चाहता है आपके इस कनेक्शन की, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, चीज़ों को बेटर करना चाहता है।
क्योंकि कन्फ्लिक्ट जो भी तरह का चल रहा है या जो भी आपके इस कनेक्शन में स्ट्रगल है, दिस पर्सन इज़ रेडी नाउ। ओके, ये रेडी हो भी गया है और हो भी रहा है स्टिल, क्योंकि इसको अभी प्रोसेस में काम है, हीलिंग का प्रोसेस में काम चल रहा है। ये पर्सन परेशान है, मेंटल टेंशन से इस पर्सन ने निकलना है, इसको किसी अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है या गाइडेंस ये ले भी रहा है तो वो उसको स्लो बाय स्लो डे बाय डे वो चीज़ काम कर रही है, तभी ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। तो 8 डेज़ 8 वीक्स में मुझे ये पर्सन की तरफ से एक्शन नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू ये पर्सन आपसे बात कर सकता है गाइस, यस, बिकॉज ये चाहता है जल्दी से आपसे बात हो और ये जो आपका ये कनेक्शन है ये आगे मूव करे, क्योंकि ये रेडी है, ये एक्शन लेना चाहता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपसे बात करना चाहता है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। 8 डेज़ 8 वीक्स में ये पर्सन आप लोगों की तरफ एक्शन ले सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 8 आवर्स में भी इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, बट आपने फोर्स नहीं करना, अपने आप को काम करिए। आपको खुद भी हीलिंग की ज़रूरत है, अगर आप परेशान हो तो मेंटल टेंशन में नहीं रहना, मेडिटेशन करें और किसी अच्छे पर्सन से गाइडेंस लें। अदरवाइज़ खुद आप लोग मैनिफेस्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आपका धर्म है, जिसको भी आप मानते हो, मैनिफेस्ट करो, उनसे कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करो। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।